फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्कमेट पार्ट 23 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं वो जियान से कहती है, तुमने जो आइडिया लगाई थी स्पेशली फ़ोटो एग्जीबिशन की, उसके लिए थैंक यू। तो जियान कहता है कोई बात नहीं, हेल्प तो सबने की थी। तो वो कहती है तुमने मुझे शूटिंग सीन में भी मदद की थी, उसके लिए भी थैंक यू। मैं पहले तुम्हें गलत समझती थी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम घमंडी हो और अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, पर ऐसा नहीं है। मुझे अब पता चला कि तुम बहुत ही हार्ड वर्क करते हो और अपने काम के लिए फोकस हो। और इतने में पैन वू को आवाज़ दे के कहती है, मिस चैंग तुम्हें ऑफिस में बुला रही है। तो वो जियान को स्माइल दे के वहाँ से चली जाती है। मिस चैंग वू से कहती है, येन ने अपनी गलती मान ली, ये जो भी किया वो येन ने किया। तो वो येन से पूछती तुम ही थे? तो येन कहता है कि मैंने पर्पसली नहीं किया था, हाँ मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे फोटो स्कूल पोस्ट बार में डाल दिए। मिस चैंग वू से कहती है येन को अब बुरा लग रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है, उसने खुद ही आके ये सारी बातें बता दी। तो वो कहती है फ़ोटो तो सारे रियल थे तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, पर इसने मेरे प्लास्टिक सर्जरी की रूमर्स क्यों फैलाई? येन वू से कहता है ये रूमर्स मैंने नहीं फैलाई, ये काम मेरा नहीं है, मुझ पे भरोसा करो। तो मिस चैंग वू से कहती है इसने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली, अगर इसने ये रूमर्स फैलाई होती ये स्वीकार करने में उसे प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ये रूमर्स किसी और ने फैलाई, बस एक ही प्रॉब्लम है, जिसने भी ये रूमर्स फैलाई होगी उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो वो मिस चैंग से कहती है अगर हम उस इंसान को पकड़ भी ले फिर भी स्टूडेंट बात करना नहीं छोड़ेंगे, बेटर है हम इस मैटर को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। वो येन से कहती है अगर मैंने तुम्हारे साथ में पहले बदतमीजी की हो या तुम्हें हर्ट किया तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तो येन कहता है नहीं नहीं ये मेरी गलती थी। मिस चैंग वू के साथ में क्लास में आती है। मिस चैंग स्टूडेंट को कहती है जिसने भी वू के साथ में ये सब किया था उसने आके माफ़ी मांग ली, तो ये टॉपिक अब डिस्कस नहीं होगा। तब सन वू को खुश होकर कहती है अच्छा हुआ ये मैटर अब क्लियर हो गया। सियांची भी खुश होकर कहती है अब वो दुखी नहीं होगी। जियान सियांची से कहता है वो तुम्हें परेशान करती थी फिर भी तुमने उसकी परवाह की। तो सियांची कहती है वो ने तो तुम्हारे बारे में भी बुरी बातें कही थी फिर भी तुमने उसकी मदद की। तो जियान कहता है मैंने सच बताया। तो सियांची कहती है मैंने भी सच का साथ दिया। वो सन से पूछती है क्या हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं? तो सन कहती है तुम क्या बोल रही हो? तो वो कहती है क्या तुम सियांची के साथ में लंच करना चाहती हो? तो सन कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ में ही करना चाहती हूँ। वो कहती है चलो। तो सियांची भी ये सब देख के खुश हो जाती है और वह हंसने लगती है। तो जियान पूछता है क्या हुआ? तो सियांची कहती है कुछ नहीं, मैं अपना खाना अकेले में ही खाने वाली हूँ। तब जियान सियांची को खुश करने के लिए कहता है क्यों ना हम साथ में खाना खाएं, और सियांची खुश हो जाती है। सन सियांची को हाथ दिखा के अपने पास बुलाती है। तो सन सियांची को कहती है वो यहाँ बैठना चाहती थी इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के साथ में लंच कर रहे हैं और अब हम दोनों फ्रेंड बन गए हैं, वो ने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो सियांची से पूछती है तुम क्यों सरप्राइज हो गई? ये नॉर्मल है, दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा भी होता है। तो सन वू से कहती है मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था कि मैं सियांची से बात कर रही हूँ। तो वो सन से कहती है तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकती हो, तुम चाहो तो किसी से क्लोज भी हो सकती, तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि तुम दोनों क्यों छुप छुप के मिल रही थी। तो सन कहती है जब हम आइसक्रीम पार्लर में मिले थे तब सियांची ने मुझे कहा था कि हम दोनों साथ में अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगे, इसलिए हम दोनों मिले थे। तो वो सियांची से कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मैं पहले से ही तुम्हारे साथ में भेदभाव करती थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सन के साथ में देखा तो मैं गुस्सा हो गई। तो सियांची वो से पूछती है तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो वो सियांची से कहती है इस बार तुमने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो सियांची कहती है कोई बात नहीं चलेगा। और इतने में हमारा प्यारा यूसिन जी आ जाता है, आके कहता है लगता है तुम सबके बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो यूसिन जी कहता है ठीक है मोटी। वो यूसिन जी से कहती है फिर से मुझे मोटी कह के मत पुकारना। तो यूसिन जी कहता है ओ मोटी मोटी मोटी, और इतना प्यारा लगता है, ओ माय गॉड। वो सन को रेडियो स्टेशन दिखाने के लिए लेके आई होती है, वही भी रेडियो स्टेशन में आती है। तो वो वही से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
तो वही कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। वो कहती है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्यूटी क्लब और तुम सब लोग मेरी लाइफ से निकल गए हो। तो वही कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ तो इतना तुम नाटक क्यों कर रही हो। तो सन इतने में वही को कहती है ये जब इशू हुआ तब तुम ही थी ना, और वो को ग्रुप में से निकालना चाहती थी और अब उसकी फ्रेंड बनना चाहती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वही सन को कहती है ऐसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने आप को देखा है, तुम कितनी बदसूरत और मोटी लड़की हो, ऐसे भी तुम ब्यूटी क्लब में अच्छी नहीं लगती थी, ये तो हम वो की वजह से तुम्हें झेलते थे। तो वही सन को धक्का मारती है। सन भी वही को धक्का मार के कहती है क्या बोल रही हो, और जिसकी वजह से वही का रेडियो के बटन पे हाथ लग जाता है और रेडियो शुरू हो जाता है और उन दोनों की बातें पूरी स्कूल सुनना शुरू कर देती है। और जियान बाद में कहता है हमें रेडियो स्टेशन में जाना चाहिए। सब भाग के रेडियो स्टेशन की तरफ आ रहे थे। तब डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। वो वही से कहती है तुम इसे मोटी और बदसूरत कहती हो, सन मेरी फ्रेंड है, सनी थी जिसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया, तुम सब लोग तो भाग गए थे, मुझे देखना नहीं चाहते थे, मुझे छोड़ देना चाहते थे, तुम लोग तो मतलब के फ्रेंड हो, इसे कहते हैं रियल फ्रेंडशिप। अगर कुछ सीखना है तो तुम्हें सन से सीखना चाहिए। और इतने में यूसिन जी आके बटन को बंद कर देता है और वही को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वही कहती है मेरे और वो के बीच की बात है। तो यूसिन जी कहता है कोई भी क्लास 7 की लड़की को बुली नहीं कर सकता है। तो वही हंस के कहती है 7 क्लास जो हर चीज़ में पीछे है और उसके दम पे तुम इतनी पटेली कर रहे हो। तो यूसिन जी पूछता है क्या खराबी है 7 क्लास में। तो वही कहती है पढ़ाई में पीछे, स्पोर्ट्स में पीछे और हाइजेनिक साफ सफाई में भी पीछे। तो यूसिन जी कहते हैं अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हें अब भी यहाँ का यहाँ मारता। इतने में क्लास 3 के लड़के आके वही को सपोर्ट करते और कहते कोई भी क्लास 3 की लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकता है। और इतने में सियांची और जियान भी आ जाते हैं। वही यूसिन जी से कहती है तुम अपने आप को स्कूल का बॉस समझते हो, किसके दम पे, क्लास 7 के जिसमें कुछ भी नहीं है। ये सियांची जो अपने आप को माचो गर्ल समझती है और पीछे से सेकंड लास्ट आती है। ये एक्टर स्पोर्ट्स में वीक है और ये पैन हर चीज़ में अपना नाक घुसाती है और ये मोटी, और ये सारी बातें हमें वू ने बताई। तब सियांची कहती है मुझे कुछ भी बोलना है तो बोलो पर मेरे आइडियल को कुछ मत कहो। और इतने में डायरेक्टर आके सारे स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हैं कि तुम सब लोग प्लेग्राउंड साफ करोगे। प्लेग्राउंड में यूसिन जी क्लास 3 के स्टूडेंट को कहता है चलो चलो कचरा साफ करो। तो वही यूसिन जी से कहती है तुम तो स्पोर्ट्स में भी पीछे हो। यूसिन जी कहता है इस बार तुम लोग एक्सीडेंटली फर्स्ट आ गए तो तुम्हारे पैर तो ज़मीन पे टिकते ही नहीं है, और ऐसा ही है तो 1-on-1 स्पोर्ट्स कंपटीशन कर लेते, इससे पता चल जाएगा कि कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है। तो वो यूसिन जी के मुंह पे हाथ रख के कहती है तुम सबको इस मैटर में क्यों खींच रहे हो। तो वही कहती है अगर तुम हार गए तो हमारी क्लास का कचरा पूरे साल तुम लोग ही उठाओगे। यूसिन जी बोलने जाता है पर वो बोलने नहीं देती। और इतने में क्लास 3 का लड़का कहता है क्या तुम डर गए। और इतने में पैन कहती है मैं क्लास 7 की लीडर तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करती हूँ। और इतने में सियांची और यूसिन जी का रिएक्शन एक नंबर होता है, जैसे आ जाओ देख लेते हैं, वाह वाह वाह। ये सब क्लास में थके हुए आते हैं तो सियांची कहती है अच्छा रहेगा यूसिन जी को हम कंपटीशन के नेगोशिएशन के लिए भेजते हैं। और नेगोशिएशन के टाइम पे यूसिन जी का व्यवहार ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में नेता होते जो बेंच पे चढ़ते हैं, पेपर फेंकते, और फाइनली कंपटीशन का एग्रीमेंट साइन हो जाता है। यूसिन जी एग्रीमेंट लेके आता है। तो जियान कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ। वो देखता है और कहता है हमें ट्राई करना चाहिए। यूसिन जी भी कहता है हमें फाइट करनी चाहिए और सब रेडी हो जाओ। यूसिन जी ची को पूछता है तुम किस में अच्छे हो। तो ची कहता है मैं बॉल वाली गेम में अच्छा हूँ। फिर भी यूसिन जी ची को कहता है तुम 100 मीटर रनिंग गेम में पार्टिसिपेट करोगे। तो ची कहता है मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा। तब जियान कहता है ऐसा मत करो, तुम स्टूडेंट को जबरदस्ती भेजोगे तो भी वो जीत के नहीं आएंगे। यूसिन जी जियान से पूछता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। तो जियान कहता है हम स्टूडेंट को उसकी टैलेंट और उसकी खूबियों के हिसाब से उसे गेम में चूज करेंगे। जैसे ची लेफ्टी है तो उसे बैडमिंटन खेलने में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यूसिन जी ची से पूछता है तुम लेफ्टी हो। ची कहता है हाँ मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ। और मुझे जियान ने अच्छे से विश्लेषण किया, मुझे मेरे बारे में पता ही नहीं था। तो सियांची कहती है हम जियान को ही कहेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करेगा।
उसे ही सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं। जियान तुम बताओ। तब जियान बताना शुरू करता है और सियांची लिखना शुरू करती है। कौन सा स्टूडेंट कौन सी गेम खेलेगा उसकी लिस्ट तैयार हो जाती है। जियान देखता है पहले दिन सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सबकी परफॉर्मेंस वर्स्ट होती है। तो जियान सारे स्टूडेंट को कहता है तुम सबको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। फिर जियान, सियांची और यूसिनजी 3 लेग रेस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यूसिनजी जियान से कहता है तुम अपना गलत पैर उठा रहे हो। तो जियान भी यूसिनजी से कहता है तुम भी अपना गलत पैर उठा रहे हो। तो सियांची कहती है हमें जीतना है और तुम आपस में ही झगड़ रहे हो। तो यूसिनजी कहता है जियान कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। तो जियान को भी ऐसा लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वो जियान सियांची के साथ में घर के वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। इस तरह से कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और दोनों टीम के लीडर एक दूसरे को ठसन देते हैं। तब मिस चेंग स्टूडेंट को रोकने जा रही होती है। तो मिस्टर गो कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो, जो भी झगड़ा है इन दोनों क्लास के बीच में वो गेम खेल के सेटल करने दो। तो मिस चेंग मिस्टर गो को देखती ही रह जाती है। तो मिस्टर गो पूछते हैं क्या हुआ। तो मिस चेंग कहती है आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, अभी हमें शायद इन दोनों का भी ट्रैक दिखेगा लव स्टोरी वाला। पैन अनाउंसमेंट करके गेम की शुरुआत करवाती है। यूसिनजी क्लास 3 के लड़के के साथ में 100 मीटर रेस शुरू करता है और फिर हमें दिखाते हैं यूसिनजी फिनिशिंग लाइन के पास आके आराम से बैठ के पानी पी रहा है और क्लास 3 का लड़का थका हुआ हारा हुआ आ रहा होता है और फाइनली यूसिनजी जीत जाता है। बैडमिंटन में वो क्लास 3 के स्टूडेंट के साथ में पार्टिसिपेट करती है और फाइनली वो भी जीत जाती है। जियान स्कोर चेंज करता है जिसमें क्लास 7 का 2 और क्लास 3 का 0 होता है। फिर पैन हाई जंप करती है और उसकी हाई जंप देख के तो क्लास 3 और क्लास 7 के स्टूडेंट देखते ही रह जाते हैं और वो भी जीत जाती है। जियान फिर से स्कोर चेंज करता है जिसमें क्लास 7 का 3 स्कोर रहता है और क्लास 3 का 0 रहता है। तो वही कहती है हमें थर्ड राउंड किसी भी कीमत पे जीतना होगा। सियांची और वही के बीच में रनिंग रेस की तैयारी हो रही होती है। क्लास 3 के स्टूडेंट वही का नाम लेके जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो क्लास 7 के स्टूडेंट भी सियांची का नाम लेके जोर जोर से चिल्लाते हैं। क्लास 3 के स्टूडेंट वही के लिए स्लोगन बोलते तो यूसिनजी भी कहता है हमें भी स्लोगन बोलना चाहिए। तो इतने में पैन स्पीकर लेके बोलना शुरू करती है जब तक सूरज चांद रहेगा सियांची तुम्हारा नाम रहेगा। तो इसी पे मैं भी बोलती है चिक 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 चोरिया गणपति बापा मोरिया। और सारे स्टूडेंट पैन को देखते ही रह जाते हैं और दोनों गेम शुरू कर देते हैं। फिर हमारी सियांची जो भागती है और उसे सब लोग इतना मोटिवेट करते फाइनली वो फिनिशिंग लाइन पर ही आके ही दम लेती है और इतना अच्छा भागती है। सियांची की परफॉर्मेंस देख के मिस चेंग मिस्टर गो को हाथ मारती है और ऐसा हाथ मारती है कि वो पूरे घूम ही जाते हैं और फिर हमारी सियांची को आवाभगत करते, उसकी केयर करना शुरू करते हैं। यूसिनजी आके सियांची को पानी देता है। यूसिनजी जियान के आगे बैठ जाता है तो जियान को ये खटकता है। जियान यूसिनजी के आगे आके बैठता है और उसे धक्का मारता है। पैन कहती है 400 मिक्स रैली गेम शुरू होने वाली है। इतने में ली आके कहता है परेशानी आ गई है, टैन के पैर में मोच आ गई। तो फाइनली सियांची उस गेम में पार्टिसिपेट करती है। सियांची ने पहले ही 800 मीटर की गेम में पार्टिसिपेट किया होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही थकी हुई होती है और इतने में उसकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। तो यूसिनजी कहता है सियांची थकी हुई है। तो वो कहती है इसे पहले भेजना चाहिए था। तो जियान कहता है मुझे पूरा भरोसा है सियांची पे। वो फिनिशिंग लाइन के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो हंसने लगता है और इस तरह से पार्ट 23 का एंड हो जाता है। बाय बाय।